गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएस ऑटोमोबाइल्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ट के विषय में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम टॉपिक लिखे हैं स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ट के विषय में। हम लोग 10 टॉपिक पे बात करेंगे कि बहुत सारा गाड़ियों में स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ट का कंप्लेन आता है, तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में बहुत सारा लोगों का कमेंट था, तो इस चलते ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो हम लोग को आपको बता दें कि यहाँ जो बस एंड ट्रक्स जो भी हम लोग यूज करते हैं उसमें जो स्टीयरिंग सिस्टम दिया गया है वो हाइड्रोलिक असिस्ट, हम लोग को मैकेनिकल सिस्टम दिया गया है कि वो मैकेनिकल सिस्टम है बट उसको असिस्ट करता है, उसको बहुत ही आसान बनाता है और हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हम लोग बात करेंगे कि हाँ ये स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ड क्यों होता है। तो आपको दो टॉपिक जो कि है नॉर्मली आपको देखने से पता चल जाएगा कि हाँ ये हम लोग का कंप्लेन है। जैसा कि फर्स्ट आपका जगह गाड़ी में लोडिंग फर्स्ट एक्सल पे ज़्यादा है और बैक साइड में आपका लोडिंग कम है, तो आपका ये प्रॉब्लम आएगा कि हाँ स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ड का कंप्लेन है। बट जैसे ही आप अनलोड करते हैं तो आपको गाड़ियों से अनलोड होने के बाद आपको नॉर्मल लगेगा कि हाँ स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ड का कंप्लेन आपका सॉल्व हो गया। मतलब आपका जो फर्स्ट एक्सल पे ज़्यादा लोड होने के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा था। सेकंड टॉपिक आता है कि अगर आपकी फर्स्ट एक्सल में टायर का प्रेशर कम है तो आपका ये प्रॉब्लम होगा कि अगर आपको देखने से ही पता चलेगा कि हाँ टायर का एयर का प्रेशर अगर कम है तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे ही आप टायर का प्रेशर फुलफिल कराते हैं तो आपका ये नॉर्मल स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ट का कंप्लेन आपका ये सॉल्व होता है। तो ये दो प्रॉब्लम जो कि आपको देखने से ही पता चल जाएगा बाहरी जो है, जैसे ही आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको देखने से पता चल जा सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका 7 टॉपिक है जो कि आपको देखना पड़ेगा मैकेनिकल के द्वारा, आपको चेक करवाना पड़ेगा। जैसे कि आपको स्टीयरिंग व्हील लेवल, अगर आपकी स्टीयरिंग व्हील लेवल कम है तो आपका वो सिस्टम स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ड होगा और नॉइज भी करेगा। तो जैसे ही स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ड का कंप्लेन आता है तो आप जैसे स्टीयरिंग व्हील लेवल कम है और टॉपअप करते हैं, स्टीयरिंग व्हील टॉपअप करते हैं तो स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ड का कंप्लेन सॉल्व होता है। मतलब व्हील लेवल कम होने के कारण हो रहा था। जगह वो भी आपका जगह स्टीयरिंग व्हील लेवल सही है तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो व्हील का कंडीशन क्या है। अगर व्हील की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गया है या जब व्हील टॉपअप करते हैं तो डिफरेंट टाइप का आप व्हील टॉपअप करने के कारण मतलब डिफरेंट ग्रेड का आप व्हील टॉपअप करते हैं, जैसे अलग कंपनी फिर दूसरा अलग कंपनी, इस तरह से आपको जगह व्हील टॉपअप कर रहे हैं तो उसका व्हील का कंडीशन डैमेज होने के कारण आपका वो स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ट का कंप्लेन आता है। तो है व्हील चेंज करते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। तो व्हील का कंडीशन के कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। या स्टीयरिंग फिल्टर का जगह स्टीयरिंग फिल्टर जगह आपका वो डैमेज हो चुका है तो जो व्हील का प्रेशर होना चाहिए फुलफिल वो प्रेशर नहीं जा पाता है और जैसे ही वो रिटर्निंग आता है वो जाम रहता है। मतलब हम लोग जो स्टीयरिंग फिल्टर जो लगाते हैं वो रिटर्न लाइन में लगाते हैं। जैसा कि मेरे ऑलरेडी इस चैनल पे जो वीडियो बनाए हैं स्टीयरिंग फिल्टर कैसे चेंज करें उस टॉपिक पे हम लोग बात किए हैं, तो आप जाके वो देख सकते हैं। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे कि स्टीयरिंग फिल्टर कैसे चेंज करें। तो अगर आपका स्टीयरिंग फिल्टर और डैमेज है तो पर भी वो प्रॉब्लम करेगा कि हाँ स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ट का जैसे ही फिल्टर चेंज करते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। टॉपिक है जो कि स्टीयरिंग लाइन है जो आपका मेटल और रबड़ के बने हुए होसों से वो कनेक्ट किया हुआ रहता है जो स्टीयरिंग लाइन है। तो अगर आपका वो स्टीयरिंग व्हील का जगह लाइन कहीं चौक हो चुका है, मतलब जो आपका रबर वाला होस है वो कहीं से बीच में पंच हो चुका, मतलब दबा हुआ है, तो जैसे ही हम लोग स्टीयरिंग मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पे वो प्रेशर ही फुलफिल नहीं हो पाता है। मतलब आपका पाइपलाइन कहीं पंच हुआ है या अंदर से वो चौक हो चुके होने के कारण जगह आपका प्रेशर नहीं मिल पा रहा है, तो उस चलते भी आपका वो प्रॉब्लम होता है। तो आपको प्रॉपर रूप से पाइपलाइन चेक करना पड़ेगा। जैसे ही पाइपलाइन चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मतलब वो पाइपलाइन का भी कारण भी आपका स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ड हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो अगर आपका पाइपलाइन भी सही है, फिल्टर भी सही है, वाल्व भी सही है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टीयरिंग सर्वो या वेन पंप, जिसको बोलते हैं टाटा में वेन पंप यूज किया जाता है, वॉल्वो में आपका स्टीयरिंग सर्वो यूज किया जाता है। जगह आपका स्टीयरिंग सर्वो जो कि आपका प्रेशर देता है सिस्टम को, स्टीयरिंग सिस्टम को सर्वो ही प्रेशर देता है। अगर आपका वो सर्वो डैमेज हो चुका मतलब इंटरनल और डैमेज हो रहा है तो आपका प्रॉब्लम करेगा स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ट का। तो इसका चेक करने का एक फर्स्ट मतलब नॉर्मल एक तरीका है कि जैसे आपको गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल आरपीएम पे वो स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ड होता है, जैसे ही आरपीएम हाई होता है तो स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ड ख़त्म होता है। तो इससे पता चलता है कि वो
जो आपका स्टीयरिंग सर्वो है और धीरे धीरे जा रहा है, मतलब वो चेंज करने का टाइम आने वाला है, आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही चेंज करते हैं तो स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ड का कंप्लेन सॉल्व होता है। अगर उसके बाद भी अगर आपका स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ड का कंप्लेन सॉल्व नहीं होता है तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स का सील डैमेज होना, इंटरनल सील डैमेज होना, या उसके अंदर गियर या उसके अंदर बॉल्व आता है, ये सब आपका वो डैमेज होता है। तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स को रिपेयर करने के बाद ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स का सील चेंज करें या और उसके रिपेयर करने से आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इतना करने के बाद भी अगर आपका स्टीयरिंग सिस्टम हार्ड का अभी भी कंप्लेन है तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो सेकंड एक्सल में आपका स्टीयरिंग सिलेंडर लगाया गया है। बहुत सारा गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा कि सेकंड एक्सल में भी स्टीयरिंग सिलेंडर, मतलब स्टीयरिंग मूवमेंट करने के लिए एक अलग से स्टीयरिंग सिलेंडर लगाया गया है। तो उसका पाइपलाइन या उसका जो सिलेंडर है, उसके जो सील किट है वो जगह डैमेज होता है, इंटरनल जो उसका सील किट या पिस्टन या उसका जो भी इंटरनल होता है तब पर भी वो प्रॉब्लम करता है स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ड का। तो आपको ये जो 10 टॉपिक बताए, यही 10 टॉपिक में आपका कुछ भी कंप्लेन रहेगा कि हाँ स्टीयरिंग मूवमेंट हार्ड का, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर और कोई टॉपिक पे अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें।